सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 23वीं कक्षा, वैशेषिक दर्शन के प्रथम अध्याय का द्वितीय आनिक चल रहा है और उसके हमने 9 सूत्र पीछे देखे थे। सत्ता के बारे में पीछे चर्चा चल रही थी, विशेष के बारे में, अंत्य विशेष के बारे में चर्चा चल रही थी। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ आचार्य जी, उदयवीर जी वाली पुस्तक में पृष्ठ संख्या 59 ऊपर से चौथी पंक्ति, परंतु ऊपर से चौथी पंक्ति 59 जी 59, हाँ, ऊपर से चौथी पंक्ति, परंतु परमाणु का कोई कारण नहीं होता, तब एक परमाणु दूसरे परमाणु से भिन्न है, इसका भेदक या व्यावर्तक कौन होगा? आचार्यों ने व्यावर्तक रूप से प्रत्येक परमाणु में एक विशेष नामक पदार्थ का होना स्वीकार किया है। यहाँ प्रश्न ये है कि जैसे लिखे हैं कि परमाणु, इसका भेदक या व्यावर्तक कौन है, तो यहाँ पे प्रश्न ये है कि क्या पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के परमाणु एक ही स्वरूप के होते हैं? वैशेषिक की क्या मान्यता है ऐसी, या अलग अलग होते हैं? यहां परमाणु से मतलब उन पदार्थों के परमाणु लेना चाहिए। यदि आप वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनके परमाणुओं के बीच में तुलना करेंगे तो इनमें तो भिन्नता है ही। पृथ्वीत्व, जलत्व, तेजस्व, वायुत्व, ये सब तो उनमें भिन्न है ही। गुणधर्म उनके भिन्न हैं, जो आगे बताएंगे किसमें कितने गुण होते हैं, कौन कौन से गुण होते हैं, तो ये तो भिन्नता है ही। इसलिए ये कथन इनका कथन एक एक के अंदर घटना संगत है। नहीं तो विशेष पदार्थ, विशेष तो ये वैसे मान रहे हैं, पर ये कथन इस दृष्टि से कर रहे हैं कि चूंकि ये नित्य हैं, नित्य मान करके बात कर रहे हैं, किसी और से बने नहीं हैं, इसलिए ये एक जैसे होंगे। भेद कैसे करेंगे? बने ही नहीं है तो भेद कैसे करेंगे इनको? ये मान करके कथन कर रहे हैं। ये पूरी तरह से घटने वाला वाक्य नहीं है। ठीक है। हाँ, इसमें दूसरा प्रश्न ये भी है कि क्या वैशेषिक में तन्मात्राओं को ही, यानी सूक्ष्म भूत हैं, उन्हें ही परमाणु कहा जाता क्या? उसको न लेकर के महाभूतों के स्तर पर ही लेना चाहिए। यहां जो परमाणु कहे गए हैं उसको महाभूतों के स्तर पर लें। कुछ लोग तन्मात्राओं के स्तर पर भी ले जाते हैं, लेकिन तन्मात्रा के स्तर पर भी माना जाएगा उन परमाणुओं को, तब भी गुणों की भिन्नता तो माननी ही पड़ेगी वहां पर। वो शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, ग्रूप तन्मात्रा, ये तो भेद है ही, ये तो भेद है ही। इनकी बात को आप केवल इस रूप में समझिए कि यदि एक जैसे परमाणु हैं, वो एक जैसे परमाणु, आप सब तो एक जैसे हैं नहीं, लेकिन जल के सभी परमाणु इनके हिसाब से जो हैं, जल के मान लो, वायु के मान लो, इनके जो परमाणु हैं वो एक जैसे मान करके जब हम कथन करेंगे, जहां भी एक जैसे हों, अग्नि के परमाणु एक जैसे मान लो, तो उन एक जैसे परमाणुओं में भी भिन्नता है। भिन्नता मतलब वो अलग अलग है, पृथकत्व है। वैसे गुणधर्म एक जैसे हैं, लेकिन पृथकत्व है, और उसकी अपेक्षा ये विशेष है। कुछ वो यहां है, वो वहां रखा है, इत्यादि जो भी कुछ उसमें हम भेद देख सकते हैं। तो समान होते हुए भी उनका व्यावर्तक हेतु क्या है? सामान्य तो है जी, लेकिन अलग अलग हैं। इस दृष्टि से ये इसको विशेष को यहां बीच में ला रहे हैं। लेकिन ये वाक्य व्याख्या है पूरी तरह से, जो का तुम लगे, इनका एक अंश जो कह रहे हैं बस उतना सा, एक थोड़ा सा भाग लेके आप समझ सकते हैं। बाकी पूरे के पूरे को जू का तू लगाना नहीं होगा, संगत नहीं होगा।
एक और प्रश्न है आचार्य जी। आचार्य आनंद प्रकाश की वाली पुस्तक में पृष्ठ संख्या 44। और ब्रह्म मुनि जी वाली पुस्तक में पृष्ठ संख्या 16। पृष्ठ संख्या 44 आनंद प्रकाश जी वाली में ऊपर से पांचवां अनुच्छेद में जिस प्रकार सत्ता सदा सामान्य ही होती है, विशेष नहीं, उसी प्रकार अंत विशेष घटत्व, पटत्व, श्वेतत्व, लवणत्व, उत्क्षेपणत्व, घूर्णन आदि भी विशेष ही विशेष होते हैं, सामान्य नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने घटत्व और पटत्व को विशेष ही विशेष, अंत विशेष माना है। और जो ब्रह्म मुनि जी वाली जो पुस्तक है उसमें 16 में नीचे जो अनुच्छेद दिया है, नीचे अवतरणी का, उसमें उसकी दूसरी पंक्ति में बताया गया है कि पृथ्वीत्वं सामान्यम पृथ्वी विकारा गावादयो घटादयः च विशेषाः तत्रापि गोत्वम घटत्वम सामान्यम गो व्यक्ति घट व्यक्ति विशेषः एवं रूपत्वम सामान्यम रूप व्यक्ति विशेषः इति च प्रशस्तपादः। यानी यहाँ पे घटत्व और गोत्व को भी घटत्व व्यक्ति और गोत्व व्यक्ति के को अंत विशेष कहे हैं। तो ये कौन सा इसे ठीक माने? दोनों ही एक एकांगी दृष्टि से कथन है जी। देखो, अंत्य विशेष का ये अपने अलग अलग दृष्टि से देख रहे हैं, वहां ये ठीक कहे जा सकते हैं। अंत्य विशेष का पहले हम संदर्भ समझ लें कि अंत्य विशेष होता क्या है। अंत्य विशेष वो होता है कि उस जैसा कोई दूसरा ना हो, उस जैसा कोई दूसरा ना हो, इस दृष्टि से। तो जहां व्यक्ति होता है, अंतिम व्यक्ति जो बना है वो अकेला होता है, ठीक है। जैसे कि मैं अलग अलग, हम लोग मनुष्य हैं, अलग अलग पत्ते हैं, अलग अलग हमारी रेखाएं हैं अंगूठे आदि की, ये अंत्य विशेष है। इन जैसा दूसरा कोई नहीं है। विशेष तो है ये सबसे विशेष है, लेकिन इनमें सामान्य नहीं है। सामान्य के लिए उस जैसा दूसरा होना आवश्यक है। जब हम अनुवर्तन बुद्धि के जैसा ये है वैसा ये है। अब यूं कहेंगे कि अंगूठा और अंगूठा तो है, देखो, और हम सबके अंगूठे हैं, इसमें अंगुष्ठत्व तो सामान्य है, ऐसा नहीं देखना है। इस दृष्टि से तो अंगूठा सामान्य है, लेकिन ये जो अंगूठा अपनी विशेष रेखाओं से युक्त जो एक विशिष्ट अंगूठा है, ऐसा कोई दूसरा नहीं है, ठीक है। ये अंत्य विशेष कहलाएंगे इस दृष्टि से। अब यहां इन्होंने प्रथम दृष्टि से भाष्य में ब्रह्ममुनि जी ने पृथ्वी आदि को भी अंत्य विशेष कहा है। पृथ्वी आदि मतलब उसके परमाणु, लेकिन उसके परमाणु अपने आप में एक जैसे होते हैं। पृथ्वी के जितने परमाणु हैं वो सारे एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो वहां फिर सामान्य है, लेकिन वो अंत्य तत्व की दृष्टि से देख रहे हैं, उसके बाद में कोई तत्वांतर नहीं है, इसलिए वो एक विशेष हो गया उसमें और कुछ। लेकिन आपस के परमाणुओं को देखेंगे तो सामान्य वहां पर भी है। अब उससे आगे जाकर के जो इन्होंने घटत्व आदि का लिखा है, घटत्व, पटत्व, श्वेतत्व, लवणत्व, उत्क्षेपणत्व, घूर्णत्व आदि भी विशेष ही विशेष होते हैं, सामान्य नहीं है। सामान्य नहीं है। जाति वैसे तो जितनी भी है, घटत्व जाति जितनी भी है, जाति तो एक ही होती है। अगर आप जाति की दृष्टि से देखने लगेंगे तब तो वो तो एक ही होती है अपने आप में। घटत्व जाति में और कुछ, यानी दो घटत्व जातियां नहीं मिलेंगी आपको। घटत्व एक जैसा है, वो सब वो एक ही है, बस एक ही है, एक जैसा भी आप कह लो वैसे तो, लेकिन वो जाति को एक ही माना जाता है। समस्या ये है, चूंकि जाति एक ही है, इसलिए दो ना होने के कारण, तीन ना होने के कारण से घटत्व जाति बस एक ही है, इसलिए उसमें कुछ विशेष नहीं हो सकता, ऐसा ये कथन कर रहे हैं। लेकिन जैसे घड़ा है, अब हम ये भी घड़ा है, वो भी घड़ा है, ये भी घड़ा है, ये जब हम देखते हैं इस दृष्टि से, उनमें सामान्य देखा, घड़ों में हमने अन्य घड़ों की अपेक्षा सामान्य देखा, तभी तो हमने घटत्व कहा। जो इस घड़े में है वो उस घड़े में भी है, उस घड़े में, सब घड़ों में जो चीज है
वो घटत्व हमने देखा है। तो वो घटत्व स्वयं अपने आप में सामान्य है। घटत्व अपने आप में, घटत्व क्या है? जाति है ना, और जाति का मतलब है सामान्य है। सामान्य और जाति एक ही तो बात है। सामान्य और जाति एक ही तो बात होगी। अब जब हम कहते हैं इस गाय में ये गोत्व 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 ये जो हम करेंगे, तो अनेकों में जो एक हो, भिन्नेषु अभिन्ना, अभिन्न। अभिन्नम, छिन्नेषु छिन्ना अछिन्ना, भिन्नेषु अभिन्ना, छिन्नेषु छिन्ना। भिन्न भिन्न में भी जो एक ही होती है, यानी गाय भिन्न भिन्न है लेकिन फिर भी गोत्व जाति एक ही है। और छिन्न होने पर, नष्ट होने पर भी जो नष्ट नहीं होती, एक गाय के मरने पर भी गोत्व जाति नष्ट नहीं होती है। इस दृष्टि से जाति वाचक जितने भी शब्द हैं, आप चाहे गोत्व कहो, चाहे पृथ्वीत्व कहो, चाहे घटत्व पटत्व, ये सब कहो, ये किस श्रेणी में आएंगे? ये सामान्य में आएंगे। ये सामान्य में आएंगे। तो ये सामान्य है, इनको हम अंत्य विशेष तो कह नहीं सकते। जी। इनको हम अंत्य विशेष नहीं कह सकते। इनको हम सामान्य भी कह सकते हैं, विशेष भी कह सकते हैं। एक एक है। अगर जाति जाति को परस्पर देखेंगे, घटत्व जाति और पटत्व जाति, इन दोनों में हम भेद देख लेंगे उस दृष्टि से। तो पृथ्वी आदि को जो कथन किया, वहां पृथ्वीत्व को देख के करेंगे तब तो जाति एक है, लेकिन वो जाति है। उस जैसी पृथ्वीत्व जाति एक ही है, पृथ्वीत्व जाति में और कोई भेद नहीं है, इसलिए उसको अंत्य कह देते हैं। या घटत्व आदि में इन्होंने कह दिया है। लेकिन घटत्व में भी वास्तव में जो घट, एक कोई विशेष घट है, उसको विशेष आकार प्रकार का है, विशेष कुछ चिन्ह बने हुए हैं, उस जैसा यानी 100% वैसा कोई घड़ा नहीं है। 100% वैसा घड़ा नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये अंत्य विशेष है। इस जैसा कोई नहीं। ये अनुसंधान भवन है पूरे विश्व में या कहीं भी, बिल्कुल इस जैसा कोई भी भवन नहीं है। अंत्य विशेष इस तरह से हम ले सकते हैं। और जहां पर दूसरी चीजें मिलती हैं, जैसे कि परमाणु परमाणु और आपस में मिलते हैं, जैसे कि पृथ्वी का एक परमाणु है, वो अन्य परमाणुओं से तो भिन्न है इसलिए विशेष है, लेकिन पृथ्वी के अन्य परमाणुओं से बिल्कुल एक जैसा है। वो बिल्कुल एक जैसा है। जैसे आत्माएं हैं वो सारी की सारी एक जैसी हैं। सत्वर स्तंभ पे जाकर के बात करेंगे, यहां का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी उस दृष्टि से देखेंगे तो सत्व के जितने भी कण हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं, सारे के सारे। उनको अंत्य विशेष नहीं कह सकते, क्योंकि उन जैसे दूसरे भी हैं। उन जैसे दूसरे भी हैं, इसलिए उनको अंत्य विशेष नहीं कहते। अंत्य विशेष का मतलब ये हुआ कि जिस जैसा, उस जैसा कोई और नहीं हो और उसमें फिर कोई और जाति नहीं रहती हो। अंत्य विशेष कौन होगा? जिसमें और कोई जाति न रहती हो। जाति कब बनेगी? जब 2 या 3 ज्यादा होंगे। उसमें अंत्य विशेष में कोई जाति नहीं रहती, क्योंकि वो अकेला है। हम भले ही कहने को कह दें भाई ईश्वर एक है और ईश्वर में ईश्वरत्व है, ऐसा कम कथन भले ही कर दें, लेकिन वो अपने आप में जाति है ही नहीं, वो अकेला ही है वहां पर। ठीक है, बोलो जी आचार्य जी। अभी सामान्य और विशेष की चर्चा हुई और एक विशेष पदार्थ भी है, तो ये जो सामान्य विशेष में जो विशेष आया है और 6 पदार्थों में जो विशेष है, तो इन दोनों में भिन्नता है या इसी विशेष की चर्चा है वो भी? ये तो मानना ही पड़ेगा भेद। जब 6 पदार्थ माने हैं उन्होंने, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय। सामान्य एक अपने आप में सामान्य है, विशेष अपने आप में विशेष है, जिससे कि हम जाने, लेकिन इन दोनों में भी तो परस्पर भेद है ही। 6 संख्या गिनी है, तो 6 में पृथक तो देख ही रहे ना, सामान्य अलग है, विशेष अलग है। तो सामान्य में सामान्यत्व कथन नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो खुद सामान्य जाति है, उसमें फिर एक जाति नहीं लाएंगे। विशेष में विशेषत्व और कोई नहीं लाएंगे, लेकिन फिर भी इनमें भिन्नता तो है ही ना, तभी तो इनको अलग अलग लिखा है। भिन्नता समझ में नहीं आ रही जी। जैसे वो विशेष है 6 पदार्थों वाला, और ये जो सामान्य विशेष है, तो उसमें तो एक ही बात है। वो जो 6 पदार्थों वाले सामान्य और विशेष हैं, चौथा और 5वां जी, उन्हीं की चर्चा चल रही है। ये सामान्य और विशेष जो बताए जा रहे हैं, वही सामान्य और विशेष है। जो 6 पदार्थ हैं उन्हीं वाले सामान्य विशेष हैं, ये अलग नहीं है। ये जहां जहां अनुवर्तन समानता का व्यवहार हो रहा है वो सामान्य है, जी, और जहां जहां व्यावर्तन का, भेद का, विशेष का व्यवहार हो रहा है
पृथकत्व का व्यवहार हो रहा है, वो विशेष है बस, ठीक वही है, पदार्थ वाले ही ये सामान्य विशेष है, इसी रूप में यहां पर वर्णन होगा इसका। जी। हाँ दूसरा पृष्ठ संख्या 16 ब्रह्म मुनि जी का भाष्य। जी, ये सूत्र आया है 8वां, द्रव्य गुण कर्म कर्मभ्यो अर्थांतरम सत्ता। तो जी यहाँ अर्थांतर जो आया है शब्द, तो इसमें अर्थ से द्रव्य गुण कर्म लेंगे या कुछ और लेंगे इसमें? इसमें अर्थ से द्रव्य गुण कर्म का ग्रहण करेंगे या? द्रव्य गुण कर्म का ही कहते हैं। अर्थांतर मतलब यहां पर पदार्थ एक सामान्य, यहां अर्थ शब्द वो पारिभाषिक नहीं है जहां की द्रव्य गुण कर्म को ही अर्थ शब्द से कहा गया, हमने पीछे देखा। जी। लेकिन यहां ये सत्ता है, इसको भी एक अर्थ कहा जा रहा है ना। द्रव्य गुण कर्म का तो ग्रहण हो ही गया, और द्रव्य गुण कर्म से ये अर्थांतर है, इसका मतलब है सत्ता भी एक अर्थ हुआ, ये निकल के आएगा ना। तो यहां अर्थ शब्द वो पारिभाषिक अर्थ शब्द नहीं है जिसमें केवल द्रव्य गुण कर्म इन तीन का ही ग्रहण होता है। लेकिन शब्द तो बोलना पड़ेगा भाई ये सत्ता एक भिन्न है, वो क्या है? अर्थ। यहां अर्थ का मतलब पदार्थ, पद है और उसका अर्थ है कोई ना कोई बोध्य वस्तु है जिसको हम जान रहे हैं, जिसका अस्तित्व है। सत्ता स्वयं अपने आप में है तो उसका हमारे को बोध होता है, तो वो इनसे भिन्न है। यहाँ अर्थ शब्द वो पारिभाषिक नहीं है जी। यदि पदार्थ में मानेंगे तो जो 6 पदार्थ गिना है तो फिर इसको 7वां भी गिनना था वहां पे? नहीं, वो सत्ता पदार्थ को? में उस तरह नहीं कह रहा हूं, वो भी पारिभाषिक पदार्थ है। ये भी पारिभाषिक पदार्थ जो हैं 6 पदार्थ माने गए हैं। यहाँ अर्थांतर का मतलब, जैसे संस्कृत में हम पदार्थ बोलते हैं ना कि पदार्थ किसे कहते हैं? पद के अर्थ को पदार्थ। पद से जिसका ज्ञान होता है, पद अलग होता है, शब्द अर्थ वो वस्तु होती है, उससे जो जाना जाता है वो पदार्थ है। वो यहां पर हमारे को लेना पड़ेगा, नहीं तो घटेगा नहीं ये। पारिभाषिक नहीं ले सकते, ये तो असंगति लगेगी आपको पूरी। ठीक है, ये तो हुआ। हाँ। और अगले पृष्ठ पे 17वें पे जी, भाष्य में नीचे चौथी पंक्ति, अवयव द्रव्येषु खलु अवयवी द्रव्यम भवति, ये यहाँ से अंतिम तक का जो भाष्य है हाँ। ये स्पष्ट नहीं हुआ है जी। देखिए इसको सूत्र का मूल बात क्या है कि गुण कर्म में रहने के कारण से सत्ता न तो कर्म है न गुण है। हो गया। अब ये देखिए, अवयव द्रव्यों में अवयवी द्रव्य रहता है, अनेक अवयव मिलकर के अवयवी बनता है, तो अवयव द्रव्येषु खलु अवयवी द्रव्यम भवति। ठीक है जी। अच्छा, जो सत्ता है वो कहां पर है? सत्ता को भी हम देखते हैं भाई वो भी द्रव्य में है। हाँ जी। ऐसा ऐसा प्रतीत यही तो होगा ना कि द्रव्य में है, द्रव्य में भी है, गुण में भी है, कर्म में भी, तो द्रव्य में भी है। तो अवयवी द्रव्यों में रह रहा है, यानी अवयव द्रव्यों में अवयवी रह रहा है, तो कहीं अवयवी और सत्ता एक ही तो नहीं है, ये एक मन के अंदर शंका हो सकती है। तो कहें तदपि सत्ता न, ये जो अवयवों में रहने वाला अवयवी है ये अवयवी भी सत्ता नहीं है, अवयवी को सत्ता नहीं कहेंगे, अर्थात सत्ता अवयवी से भी भिन्न है। हो गई ये बात? जी। तदपि सत्ता न, यहां अल्प विराम ले लीजिए। ठीक। आगे गुण कर्मसु भावाद एव इत्यपि, ये क्यों कहा गया? इसके लिए हेतु क्या है? क्यों अवयवी सत्ता नहीं है? अवयवी ही सत्ता है ऐसा क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि गुण और कर्म में होने से, सूत्र में जो कहा ना गुण कर्मसु भावात, जी। गुण और कर्म में होने से। देखो सूत्र का तो केवल इतना अर्थ था कि गुण कर्म में होने के कारण से सत्ता न कर्म है न गुण है। जी। लेकिन गुण और कर्म में न होने के कारण से सत्ता और क्या क्या नहीं है वो इन्होंने अलग से सूत्र से अतिरिक्त बातें उस शैली में बताई हैं। उसमें एक चीज थी अवयवी, तो अवयवी सत्ता नहीं है, हेतु वही लिया गुण कर्मसु भावात, कि सत्ता तो गुण और कर्म में भी रहती है लेकिन अवयवी गुण और कर्म में नहीं रहता है। जी। अवयवी तो केवल अवयवों में रहता है, अवयवी गुण और कर्म में कभी नहीं रहेगा, लेकिन सत्ता गुण और कर्म में भी रह रही है। ये अन्वय व्यतिरेक से देख रहे हैं ना। यद्यपि अवयवों में सत्ता भी है और अवयवी भी है, इस दृष्टि से तो दोनों साथ साथ दिखाई दे रहे हैं, इसलिए भ्रांति हो रही है। लेकिन व्यतिरेक कर देंगे इसका
गुण और कर्म में सत्ता रहती है, लेकिन अवयवी वहां नहीं रहता। इससे पता लग गया कि अवयवी और सत्ता भिन्न भिन्न। पृथक पृथक। ये सूत्र से भिन्न बात यहां पर कह रहे हैं। तो तदपि सत्ता न गुण कर्मसु भावाद एव इत्यपिच अर्थालभ्यते। अर्थापत्ति से हम ये भी ले सकते हैं, सूत्र सीधा नहीं कह रहा है, लेकिन हम अर्थापत्ति से ले सकते हैं। हो गया यहां पर। जी। आगे कहते हैं तथा अवयवी द्रव्ये चापी सत्ताया भावात। अवयवी द्रव्य में भी सत्ता है। अभी देख रहे थे अवयवों में जो अवयवी है वो सत्ता है या नहीं है। अब ये कह रहे हैं अवयवों की सत्ता है, अवयवी की भी सत्ता है, यानी घट एक अवयवी है, उसकी अपनी एक सत्ता है। तो अवयवी द्रव्य में भी सत्ता का भाव है। इति च उत्प्रेक्षणीयम। ये भी हमें इससे समझ लेना चाहिए। नहीं, अवयवी द्रव्य में भी सत्ता का भाव है। इससे भी पता लगता है कि अवयवी और सत्ता अलग अलग है। अवयवी और सत्ता अलग अलग है। ये हमें उत्प्रेक्षा कर लेनी चाहिए, ये भी अनुमान कर लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर के अवयवी भी सत्ता नहीं है। उसके लिए दो हेतु हुए, गुण और कर्म में रहने के कारण से। सत्ता तो रहती है वहां पर, अवयवी नहीं रहता है। और अवयवी भी, क्योंकि अवयवी में भी सत्ता होती है, इसलिए भी अवयवी सत्ता नहीं है। अवयवी में सत्ता होती है, इसलिए अवयवी को सत्ता नहीं कह सकते। ये बात ठीक है। और कोई? हाँ। पृष्ठ संख्या 16, सूत्र संख्या 6, इसके भाष्य की अंतिम पंक्ति। हाँ। कर्म जातो उत्क्षेपणादि गुण जातो गंधादि द्रव्य जातो पृथ्वी आदि, ये अंत्य विशेष के उदाहरण दिए हैं। तो ये अंत्य विशेष के उदाहरण कैसे बनेंगे, क्योंकि ये सामान्य भी कथन होता है इनका। देखिए, इसमें ये जिस तरह से कथन कर रहे हैं ना, जाति का शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कर्म जातो, अंत्य विशेष। कर्म जाति में उत्क्षेपण आदि जो हैं ये अंत्य विशेष हैं। यहां पर अंत्य विशेष किसको कहा जा रहा है? जो कर्म की जाति, कर्मत्व जिन जिन में है वे सब। कौन कौन से? उत्क्षेपण आदि 5, इनमें इसको अंत्य विशेष कह रहे हैं। अंत्य विशेष ये कह रहे हैं, एक ही दृष्टि से देखना है इसको। मैं इसका पूरा समर्थन वैसे नहीं कर रहा हूं, जो पीछे भी प्रश्न आया था वो इन्होंने भी पूछा था। तो यहां उत्क्षेपण ये एक जो कर्म है, उत्क्षेपण, अब इसमें कोई विशेषता नहीं है। क्यों नहीं है? बस उत्क्षेपण उत्क्षेपण है, इतना ही देख रहे हैं। इसी तरह से सब गुणों के अंदर गुण जातो गंधादि, द्रव्य जातो पृथ्वी आदि, इन सबको यानी उत्क्षेपण आदि कर्मों को, गंध आदि गुणों को और पृथ्वी आदि द्रव्यों को ये अंत्य विशेष के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उन जैसे वो बहुत सारे हैं, इसलिए वहां सामान्य है, ये अंत्य विशेष नहीं कहलाएगा। मैं अपनी दृष्टि से बात को रख रहा हूं, क्योंकि उत्क्षेपण बहुत सारे हैं। उत्क्षेपण उत्क्षेपण, जब हम कर्म जाति में उत्क्षेपण आदि कह रहे हैं तो उत्क्षेपण सामान्य आ गया। उत्क्षेपण बहुत सारे होते हैं, असंख्य हैं, लाखों करोड़ों, जितने भी हम कह दें, उन सब में उत्क्षेपणत्व है। तो उत्क्षेपण है, ये अंत्य विशेष नहीं हो सकता। हाँ, कोई एक उत्क्षेपण व्यक्ति, मैंने जो इसको उछाला कुछ विशेष प्रकार से, विशेष गति से, विशेष सब कुछ है, ऐसा उत्क्षेपण और कहीं नहीं होगा। जहां भी होगा कुछ ना कुछ भिन्नता होगी। इस रूप में जब अगर उत्क्षेपण व्यक्ति को देखना हो तो ये अंत्य विशेष है। ऐसा उत्क्षेपण मैं भी दोबारा करूंगा तो वैसा का वैसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ अंतर होगा। अन्य भी कोई करेगा तो कुछ ना कुछ अंतर होगा। ये अंत्य विशेष कहा जा सकता है, क्योंकि इस जैसा और दूसरा नहीं है कोई। ठीक है, इस दृष्टि से आप उत्क्षेपण को अंत्य विशेष कह सकते हैं। लेकिन यदि उत्क्षेपण सामान्य की बात कर रहे हो, जो जिस शैली से यहां क्या गया, कर्म जाति में जो उत्क्षेपण है, तो उत्क्षेपण तो बहुत सारे होते हैं। उत्क्षेपण तो बहुत सौ में मिलेगा। इस दृष्टि से ये अंत्य विशेष नहीं हो सकते। अंत्य विशेष तब हो सकते जब इसमें और सामान्य नहीं हो, नहीं तो सामान्य और विशेष दोनों कहलाएंगे। लेकिन इनकी दृष्टि जो जिस तरह से ये विषय अंत्य विशेष कह रहे हैं, वो पूरी जाति को लेकर के कह रहे हैं कि उत्क्षेपण, बस उत्क्षेपण एक हो गया, अब इसमें कोई भेद नहीं है। शास्त्र ने उत्क्षेपण में और कोई भेद नहीं किया ना, ये अंत्य विशेष हो गया।
उत्क्षेपण अवक्षेपण आदि सारे कर्म आ गए, और गंध रस रूप आदि सारे गुण भी ऐसे ही हो गए। गुणत्व जाति में जो गंध आदि व्यक्ति हैं वो सारे के सारे अंत्य विशेष इन्होंने प्रस्तुत कर दिए। अब गंध एक है, इसको ये अंत्य विशेष कह रहे हैं, लेकिन गंधत्व जो है वो बहुत सारी गंधों में होता है। गंध तो सुगंध, दुर्गंध और हल्की गैर, बहुत तरह की सुगंध है, बहुत तरह की दुर्गंध हैं। उस दृष्टि से देखेंगे तब ये अंत्य विशेष नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें गंधत्व सामान्य है। और उन गंधों में भी एक भी गंध ले ली, यदि गुलाब की ले ली, केवड़े की ले ली, वो जो एक गंध हमने ली है उसमें भी आप चाहो तो भिन्नता देख सकते हो, अलग अलग। गुलाब के भी अलग अलग गंध आती है, लेकिन एक विशेष केवड़े की विशेष गंध जो है वो व्यक्ति जब लेंगे उस जैसी और कोई नहीं होगी, भिन्नता उसमें रहेगी। इस दृष्टि से भले ही उसमें हम अंत्य विशेष देख सकते हैं। और पृथ्वी आदि में भी वही था, उसको तो मैंने पहले बता ही दिया कि पृथ्वी के यदि परमाणुओं की बात चल रही है तो चूंकि पृथ्वी के परमाणु बस वैसे ही हैं, अन्य दूसरे वैसे नहीं है, इसलिए इसको अंत्य विशेष कह रहे हैं ये। पर पृथ्वी के परमाणु भी तो बहुत सारे हैं, उनमें परस्पर समानता है, और समानता होते ही वहां सामान्य हो गया तो वो अंत्य विशेष नहीं रहा। अंत्य विशेष कौन कहलाएगा? जिसमें सामान्य नहीं रहे, विशेष ही विशेष रहे। लेकिन पृथ्वी के परमाणु सब एक जैसे होते हैं, इसलिए वो अंत्य विशेष नहीं कहा जा सकता। अब पृथ्वी के परमाणुओं से बना हुआ कोई विशेष पदार्थ हो, उस जैसा कोई नहीं है। जैसे कि मैं कल रोटी आदि का उदाहरण दे रहा था, कोई भी एक रोटी बनी, उस जैसी दुनिया में कभी न बनी न बनेगी, वो अपने आप में अद्वितीय है, उसको अंत्य विशेष कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न, जैसे द्रव्य गुण कर्म में समवाय कारण असमवाय कारण देखते हैं, उस प्रकार सामान्य और विशेष में भी देखेंगे? नहीं देखते हैं उसको। आप उसको समवायी कारण कहना चाहोगे तो जो द्रव्य हैं बस उन्हीं में रहते हैं। ये सामान्य और विशेष कहां रहेंगे? द्रव्य में, गुण में, कर्म में, तीनों में रहता है सामान्य विशेष। समानता आप द्रव्यों में भी देख सकते हैं, गुणों में भी देख सकते हैं, कर्म में भी देख सकते हैं। ऐसा ही विशेषता है, इन्हीं में रहते हैं, बस इन्हें द्रव्य गुण कर्म में ही रहते हैं। सामान्य विशेष और समवाय ये तीनों के तीनों द्रव्य गुण कर्म में रहते हैं। इसको यूं कहा जाता है वैसे कि द्रव्य में गुण और कर्म रहते हैं। शुरू के जो तीन है उसमें पहले में दोनों रहते हैं, और फिर शुरू के जो तीन है उन तीनों में बाद वाले तीन रहते हैं। यानी द्रव्य गुण कर्म में सामान्य विशेष समवाय रहते हैं। ऐसे इसमें इस तरह समझ सकते हैं, जैसे अनेक द्रव्य मिलके एक सामान्यता बोध हो रहा है, अनेक द्रव्य मिलकर के हाँ जी, एक सामान्यता का बोध करा रहे हैं। मतलब वो सारे द्रव्य एक जैसे हैं। हाँ जी, जैसे गोत्व ले लिए, गाय ले ली, हाँ जी, 10 गाय हैं, हाँ जी, तो एक सामान्य का बोध हो गया हमारे को गोत्व का। तो जो सामान्य का बोध है, इनका ये जो सारे द्रव्य है ये असमवाय कारण है। ये द्रव्य इसके असमवायी कारण है। असमवायी कारण क्यों कह रहे हो? क्योंकि इन सब के माध्यम से हमको एक गोत्व जाति बोध नहीं, माध्यम से तो पता लग रहा है, लेकिन माध्यम तो आपकी बुद्धि भी है। माध्यम है इसलिए वो समवायी कारण हो गया, ऐसा नहीं ना, असमवायी कारण हो गया। असमवायी कारण क्यों कहेंगे उसको? सामान्य रहता कहां पर है? सामान्य इनमें विद्यमान है, गायों में विद्यमान है, तो ये जहां पर रह रहा है तो उसका अगर कह भी सकते हो तो समवायी कारण कहोगे। सामान्य हमेशा द्रव्य में ही रहेगा। गोत्व जाति तभी तो रहेगी जब तक गोत्व व्यक्तियां होंगी, बहुत सारी गोत्व व्यक्ति होंगी। गोत्व व्यक्ति ही नहीं है तो सामान्य गोत्व जाति कहां से? गो व्यक्ति अगर नहीं है तो गोत्व जाति कहां आप देख पाओगे? शब्दों में भले ही बोलते रहो लेकिन उसका अस्तित्व तो रहेगा नहीं। तो आश्रय की दृष्टि से तो इसको ये द्रव्य यानी वो द्रव्य गाय आदि, वो उसका समवायी कारण भले ही हम कह सकते हैं, उसके आधार से रहते हैं वो। हाँ। क्योंकि जहां जहां गाय है वहीं वहीं गोत्व होगा। गोत्व बिना गाय के रह नहीं सकता है। गोत्व अश्व में नहीं रहेगा, गोत्व मनुष्य में नहीं रहेगा, गाय में ही रहेगा, यानी द्रव्य आश्रित व्यक्ति में ही रहेगा। जितने भी व्यक्ति हैं उन सब में वो विद्यमान है, इसलिए वो द्रव्य में ही है। हाँ। पीछे 8वें पृष्ठ में इसमें 15वें सूत्र के भाष्य में नीचे से तीसरी पंक्ति, न च गुणाः कर्माणि वा समवाय कारणानि भवन्ति असमवाय कारणानि तो भवन्ति स्वकार्यस्य। इसके आगे कहा
एवं सामान्य दिशु अपि ज्ञातव्यम। सामान्य दिशु अपि ज्ञातव्यम। ठीक है, इन्होंने खोला नहीं है, लेकिन इसको कहीं आगे खोलेंगे तो देख लेंगे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, नहीं तो हमारे कोई उत्प्रेक्षा करनी पड़ेगी, हमें ही अनुमान लगाना पड़ेगा कि कैसे करेंगे। ये यूं कहना चाहते हैं कि गुण और कर्म भी, जैसे गुण और कर्म संवाही कारण नहीं होते हैं, ऐसे ही सामान्य और विशेष भी कभी संवाही कारण नहीं होते हैं। मिलेगा कोई? जब हम मान ही लिया संवाही कारण द्रव्य ही होता है, और सामान्य विशेष तो खुद आश्रित हैं, आश्रय नहीं है, द्रव्य में रहते हैं, गुण में रहते हैं, कर्म में रहते हैं, तो ये तो संवाही कारण हो नहीं सकते। दूसरा इन्होंने कहा था असंवाही कारणानि तो भवंती स्व कार्य से, गुण और कर्म अपने कार्य के असंवाही कारण होते हैं। अब सामान्य और विशेष से क्या उत्पन्न हो रहा है, पहले तो कार्य देखें सामान्य विशेष का क्या है, फिर हम विचार करेंगे कि इसका ये असंवाही कारण है या नहीं है। सामान्य और विशेष से क्या होगा? ठीक है, सामान्य विशेष वैसे तो बुद्धि से ये उत्पन्न हो रहा है, लेकिन सामान्य विशेष भी एक तरह का ज्ञान है। हम कह रहे हैं वहां सामान्य समानता है, लेकिन बोध हमारे को यहां पर हो रहा है। उस समानता को वहां एक अलग से पदार्थ माना गया है, इन्होंने सामान्य और विशेष को अलग पदार्थ माना है, समवाय को एक अलग पदार्थ माना है, वहां अस्तित्व है उसका और हमारे को ज्ञान हो रहा है। लेकिन उससे क्या बनेगा? और उससे ठीक है एक सामान्य का बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, लेकिन कार्य द्रव्य क्या बनेगा? अगर कार्य द्रव्य उससे बनेगा तो हम कह सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि सामान्य और विशेष कौन से कारण है, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है, और जी ओम जी, प्रथम अध्याय के प्रथम आने के 19वें सूत्र उभयथा गुणः, इसमें कहा कि द्रव्य गुण कर्म का गुण कारण होते हैं और नहीं भी होते। तो इस प्रकार से अर्थ करने पर इसके 6 विभाग हो जाते हैं। जी। पहला विभाग, द्रव्य का कारण गुण होता है। दूसरा, द्रव्य के कारण गुण नहीं होता। इसी तरह से गुण का कारण गुण होता है, नहीं होता। कर्म का कारण गुण होता है, नहीं होता। 6 विभाग हुए। इनके उदाहरण, द्रव्य का कारण गुण होता है, इसका उदाहरण संयोग गुण पट का कारण है। ठीक है, संयोग गुण अपने कार्य द्रव्य का कारण है। हाँ। दूसरा, द्रव्य का कारण गुण नहीं होता, इसका उदाहरण पृथक्त्व गुण पट द्रव्य का कारण नहीं है। ठीक है, पृथक्त्व नहीं है, उसके अलावा और भी उसके गुण हो सकते हैं जो सीधे सीधे द्रव्य का कारण नहीं है, जैसे कि रूप रसगंध आदि गुण हैं, वो द्रव्यस्थ गुणों के कारण होते हैं, द्रव्य का कारण नहीं होते हैं। जी। बहुत सारे गुण लिए जा सकते हैं। ठीक है। तीसरा, गुण का कारण गुण होता है, इसका उदाहरण तंतु का रूप गुण पट के रूप गुण का कारण है। ठीक है। चौथा, गुण का कारण गुण नहीं होता, इसका उदाहरण तंतुओं का संख्या गुण पट के संख्या गुण का कारण नहीं होता। ठीक है। इसका एक और उदाहरण है, रूप गुण रस आदि गुण का कारण नहीं होता। ऐसे आपस में भी लग सकते नहीं, उस तरह तो फिर भेद हो जाएगा, उस तरह के उदाहरण हम ना लें, क्योंकि उस तरह लेते ही तो फिर जो तथा गुणा वाले समर्थक हैं वो क्या बोलने लगते हैं कि यूं तो मिट्टी भी तो दही का कारण नहीं है, द्रव्य भी कारण होता भी है, नहीं भी होता है। मिट्टी घड़े का कारण है, लेकिन कपड़े का और दही का कारण नहीं है। वो तो यही तो तर्क दिया है उन्होंने। तो ऐसा उदाहरण नहीं लेना है हमारे को। वो अगर देखेंगे तब तो दोनों जगह घट जाएगा। हमें ये देखना है कि सस्व समान की दृष्टि से देख लीजिए, तो वो आपका दूसरा वो उदाहरण ठीक था कि पृथक्त्व गुण जी। नहीं, गुण का कारण नहीं है, तो अवयवों में स्थित संख्या गुण अवयवी की संख्या का कारण नहीं है। जी। ठीक है। पांचवा, कर्म का कारण गुण होता है, उदाहरण वेग गुण कर्म का कारण है। ठीक है।
इसका अन्य उदाहरण आत्मा का प्रयत्न गुण कर्म का कारण है। ठीक है। छठा, कर्म का कारण गुण नहीं होता। उदाहरण, रूप गुण कर्म का कारण नहीं है। रूप रसादि सभी गुण कर्म के कारण नहीं होते हैं। इसमें ये जो आत्मा का प्रयत्न गुण है, ऐसा आपने किसी में लिखा हुआ देखा उदयवीर जी आदि में, या आपने ऊहा से किया है? ऊहा की है। ऊहा से किया है। तो आत्मा और मन के संयोग विशेष से कुछ कर्म वहां पर स्वीकार किए जाते हैं। आत्मा और मन के संयोग विशेष से ये विषय और आगे आएगा तब और इसको देखेंगे। अभी तात्कालिक रूप से मान के चलते हैं, लेकिन थोड़ा विचारणीय रखिए इसको। और कोई बोलो। ओम। आचार्य जी, सामान्य और विशेष से संबंधित 15वें पृष्ठ में चौथा सूत्र है। चौथे सूत्र में बताया गया कि अनुवृत्ते रेव हेतुत्वात् भावो सामान्यम एवं, अर्थात अनुवृत्त ही होने के कारण से, अर्थात किसी से व्यावृत्त नहीं होता है, इसलिए जो सत्ता है वो सामान्य ही है। तो यहीं पर इसमें चौथी पंक्ति में एक अर्थापत्ति निकाली गई कि जो केवल इससे ये अर्थापत्ति निकलती है कि जो व्यावृत्त ही होता है, जो किसी के साथ में समानता नहीं रखता किसी भी प्रकार का, तो उसको अंत्य विशेष मतलब विशेष ही कहा गया। लेकिन ऐसा कोई पदार्थ हो सकता है कि जो केवल विशेष ही हो, जिसमें किसी भी प्रकार की समानता ना हो? क्योंकि किसी भी मतलब वो पदार्थ ऐसा होगा कि उसको देख करके हम उस जैसा किसी दूसरे पदार्थ को प्राप्त ही नहीं कर सकें। 100%। देखिए, वैसे तो आप सामान्य देखना चाहेंगे तो सब चीज होगी। अब मान लीजिए एक कोई मनुष्य है, एक दृष्टि से बोल रहा हूं, उस जैसा कोई दूसरा कार्य द्रव्य नहीं है, उस जैसा दूसरा कार्य द्रव्य नहीं है, इसलिए वो अंत्य विशेष है। लेकिन अगर हम देखने लगे कि उस व्यक्ति में कार्यत्व है, अन्य भी चीजें कार्य हैं, मतलब उत्पन्न हुई है, चाहे घोड़ा गधा मटका कुछ भी हो, कार्यत्व तो सब में, कार्यत्व की दृष्टि से सामान्य हो जाएगा, ये नहीं देखना है। उसमें द्रव्यत्व है, बहुत सारे द्रव्य बने हुए हैं, ये भी द्रव्य है, तो द्रव्यत्व की दृष्टि से समानता होगी। और नहीं तो पदार्थत्व देखने लगेंगे तो वो समानता होगी, मनुष्यत्व समानता होगी। ठीक है, इस तरह से यूं देखने लगेंगे तो बहुत सारे सामान्य भी उसमें मिलेंगे, उसका निषेध नहीं किया जा सकता है। हम किसी को अंत्य विशेष कह रहे हैं, उसका यह मतलब नहीं है कि उसमें कोई सामान्य रहता ही नहीं है। अगर हम उसको एक व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं, व्यक्ति की बात है, अंत्य विशेष किसको देख रहे हैं हम? वहां एक कार्य द्रव्य के रूप में अंत्य विशेष देख रहे हैं, या एक व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं, या एक द्रव्य के रूप में उसको अंत्य विशेष देख रहे हैं? अगर द्रव्य के रूप में अंत्य विशेष देख रहे हैं तो ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरे भी द्रव्य होते हैं, ऐसे ही कार्य पदार्थ आदि। लेकिन अंत्य विशेष क्या? एक व्यक्ति, इस नाम का एक व्यक्ति है, दशरथ पुत्र राम एक व्यक्ति हुआ, उस जैसा कोई नहीं है, उस व्यक्ति का उस जैसा कोई नहीं है, बस ये अंत्य विशेष हो गया। उसके अंदर आप मनुष्यत्व देखने लगेंगे तब तो ठीक है, वो तो सामान्य आ ही जाएगा। पर अब आप अंत्य विशेष को नहीं देख रहे, अब आप एक मनुष्य को देख रहे हैं, ये भी मनुष्य है, ये भी मनुष्य, इसमें मनुष्यत्व देख रहे हैं। अंत्य विशेष की दृष्टि से कोई दूसरा, ये जो चीजें बनती हैं ये अंत्य विशेष कहलाती हैं। ठीक है। हाँ जी, जिसको हम सामान्य और विशेष कह रहे हैं, हाँ, तो वो भी एक दृष्टि से तो अंत्य विशेष ही है हर चीज, फिर तो ऐसे देखा जाएंगे। क्योंकि जो जिसको यहाँ पर इन्होंने अंत्य विशेष कहा है, जब क्योंकि सत्ता को जब इन्होंने कहा कि सब चीज में सत्ता होगी, तो जो अंत्य विशेष होगा उसकी भी सत्ता है, और जो दूसरा अंत्य विशेष होगा उसमें भी सत्ता है, तो सत्ता की दृष्टि से सारी फिर समानता सत्ता की दृष्टि से सामान्य हो गए वो, बिल्कुल। जैसे द्रव्यत्व देख रहे थे ऐसे सत्ता भी देखेंगे, सत्ता सब में है तो सत्ता की दृष्टि से सामान्य। अब हम सत्ता को सामान्य देख रहे हैं, व्यक्ति को सामान्य नहीं देख रहे हैं। वो जो व्यक्ति विशेष है उसको सामान्य नहीं देख रहे हैं, सत्ता को सामान्य देखने की, सत्ता इसमें भी है, सत्ता उसमें भी है, सत्ता इसमें भी है, जड़ चेतन सब में। मनुष्यत्व देख रहे हैं, अब हम व्यक्ति नहीं देख रहे हैं, उस व्यक्ति में हम मनुष्यत्व देख रहे हैं। मनुष्यत्व यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, प्रत्येक व्यक्ति में मनुष्यत्व है, ऐसा नहीं देखना है। वो जो एक व्यक्ति है उस जैसा दूसरा है क्या? उस जैसा दूसरा नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये अंत्य विशेष है।
मैं ऐसा समझ पाया हूं, हालांकि तो इसमें अलग अलग दृष्टियां हैं, आपको अलग अलग विवरण मिल ही रहे हैं, कुछ ना कुछ इसमें विचारणीय बातें हैं, पर अंत्य विशेष का जैसे हम पर सामान्य देखते हैं कि पर सामान्य में विशेष नहीं होता है, पर सामान्य में विशेष नहीं होता है, इसलिए पर सामान्य उसको कहा गया। अंत्य विशेष में विशेष होता है, उसमें सामान्य नहीं होता। इस दृष्टि से देखें, व्यक्ति को देखना होगा। अब यूं तो आप पर सामान्य को भी देखने लगे, क्या उसमें विशेषता नहीं है? एक पर सामान्य है, एक परापर सामान्य है, जो सामान्य पर भी हो जाता है, नहीं, एक सामान्य जो विशेष भी हो जाता है और सामान्य भी हो जाता है। ऐसा भी तो होता है, उससे इसकी भिन्नता हुई है नहीं। पर सामान्य या सत्ता भाव वो द्रव्य से भिन्न है या नहीं है? वो गुण से भिन्न है या नहीं है? वो कर्म से भिन्न है या नहीं है? कह ही रहे हैं ना बार बार, द्रव्य गुण कर्म में तीनों में रहने के कारण से ये द्रव्य गुण कर्म से भिन्न है। अब भिन्नता बिना विशेषता के कैसे आएगी? भिन्न शब्द का जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो कुछ विशेषता होगी उसमें, और विशेषता है तो विशेष हो गया वो। पर सामान्य भी तो एक विशेष हो गया, यूं कथन करने लगेंगे तो फिर तो पर सामान्य भी कोई नहीं है और ना अंत्य विशेष कोई है, उसमें कुछ ना कुछ सामान्य विशेष तो सब में मिल जाएगा। पर जिस दृष्टि से ये पर सामान्य और अंत्य विशेष बताना चाहते हैं, उसका मतलब क्या है? पर सामान्य वो है जो सब में है, और सामान्य इसलिए कह रहे हैं कि वो एक जैसा है। सामान्य इसलिए कह रहे हैं, जाति इसलिए कह रहे हैं वो एक जैसा है और सब में है, कोई भी उससे छूटा हुआ नहीं है, वो पर सामान्य हो गया। और अंत्य विशेष वो हो गया कि वो विशेषता केवल इस एक में ही है और किसी में नहीं है, उस जैसा और कोई नहीं है, ये अंत्य विशेष हो गया। ठीक है। अगर दो हो गए बिल्कुल वैसे के वैसे 100%, तो अब उसको हम अंत्य विशेष नहीं कह सकते। ठीक है, चले पाठ बोलो। ओम। आचार्य पृष्ठ संख्या 15 सूत्र संख्या 5। हाँ, उसमें द्रव्यत्वम गुणत्वम कर्मत्वम सत्ता की अपेक्षा से कैसे विशेष कहा जाता है? द्रव्यत्व गुणत्व और कर्मत्व ये सामान्य भी है और विशेष भी है। द्रव्यत्व आप कह रहे हो सत्ता की दृष्टि से कैसे विशेष होंगे? देखो, सत्ता तो सब में है, सत्ता तो सब में है, लेकिन द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व सब में नहीं है, इस सीमित क्षेत्र में ही है। सत्ता तो एक ही जैसी होती है, उससे भेद नहीं कर सकते किसी भी में भी, लेकिन द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व में भेद कर सकते हैं। द्रव्यत्व और गुणत्व अलग अलग हैं, गुणत्व और कर्मत्व अलग अलग हैं उनकी अपेक्षा से, क्योंकि पदार्थों के अंदर द्रव्य गुण कर्म हो गया, सामान्य विशेष समय द्रव्य गुण कर्म है। तो सत्ता चूंकि व्यापक है, सब जगह है, एक जैसी है, एक ही है वो, इसलिए उसमें केवल सामान्य है। लेकिन द्रव्यत्व में इन परस्पर भी भेद है, द्रव्य द्रव्य में परस्पर द्रव्यत्व की समानता है। एक दृष्टि से तो देखो, द्रव्य द्रव्य में द्रव्यत्व की समानता है, लेकिन द्रव्य के भी कितने भेद हो गए? 9 भेद हो गए। तो उसमें भी और विशेषताएं आ गई ना, और विशेषताएं उसके अंतर्गत आ गई, उसी द्रव्य के अंदर उसकी और विशेषताएं आ गई हैं, इसमें विशेष भी रह रहा है। इस दृष्टि से अन्यों से तो भिन्नता है ही, वो तो एक है, वो तो पर सामान्य की भी अन्यों से विशेषता है, लेकिन इसके और जब हम भेद करेंगे, द्रव्य के हम भेद कर सकते हैं 9, तो ये विशेष आ गया उसमें। तो द्रव्यत्व सामान्य भी है और विशेष भी है इस दृष्टि से। अब द्रव्यों के अंदर हम लेंगे तो पृथ्वी में, अब पृथ्वी में पृथ्वी ही रहती है और कोई नहीं रहता है अंदर, इस दृष्टि से उसको अंत्य विशेष ये लोग जो कह देते हैं अंत्य विशेष है, लेकिन वैसे सामान्य है, एक उस जैसे बहुत सारे कण हैं। तो व्यक्ति जब एक होगा तो उस व्यक्ति के फिर और भेद नहीं हो सकते, विशेष प्रकार नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें अनेक है ही नहीं, वो तो एक ही है। तो पर सामान्य तो केवल सामान्य है उसमें, और उसकी अपेक्षा इनमें विशेषता है। देखो, इन्होंने जो लिखा, आप इस पंक्ति को पढ़ समझना चाह रहे होंगे। गुणत्वम कर्मसु कर्मत्वम इति त्रीणी अपि अनुवर्तनात् सामान्यानि भवन्ति। तीनों अनुवर्तन होने से सामान्य है, द्रव्यों में द्रव्य, गुणों में गुण, अनुवर्तन तो हो ही रहा है, इस दृष्टि से सामान्य। अतः सत्तापेक्षया विशेषः, सत्या की अपेक्षा ये विशेष है। क्यों है? उसके लिए कहा सत्ता तो व्यावर्तनात् द्रव्यत्वादीनाम विशेषत्वम भवत्येव। तो सत्ता की अपेक्षा ये भिन्न है,
सत्ता सब में होती है, ये कुछ में होते हैं, भिन्नता हो गई। इसलिए द्रव्यत्वादिशु अपनी सत्ताया अनुवर्तनात्, क्योंकि द्रव्यत्वादि में भी सत्ता है, द्रव्य में सत्ता है, द्रव्यत्व में सत्ता है, इस दृष्टि से। हालांकि ये वाक्य थोड़े से शिथिल वाक्य हैं, इसमें इधर उधर अर्थ चले जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। सत्ता जो है वो सत्ता मतलब एक सामान्य हो गई, सत्ता विद्यमानता है, और वो हम कहेंगे द्रव्य की सत्ता है, गुण की सत्ता है, कर्म की सत्ता है। अच्छा जी, और एक प्रश्न जी, आचार्य जी, द्वितीय आनेक में सूत्र संख्या 4 और द्वितीय आनेक में हाँ, सूत्र संख्या 4 में और सूत्र संख्या 7 में हाँ, क्या पृथक कथन किया जाता है? यहां तो केवल भाव को कहा गया, भाव अनुवृत्ति के हेतु से केवल सामान्य है, वो विशेष नहीं हो सकता है, विशेष नहीं है, सामान्यम एव, केवल सामान्य है, ठीक है, केवल सामान्य है, वो विशेष नहीं है, ये कहा गया है। 7वें सूत्र में कहा गया सदिति यतो, सत्य ये जो है द्रव्य गुण कर्म में रहता है, उसका नाम सत्ता है। द्रव्य गुण कर्म तीनों में जो सत्य ये जो रहता है, ये सत्ता है, बस इतना कहा गया। यहां ये नहीं कहा गया कि वो केवल सामान्य होता है, विशेष नहीं होता है। सत्ता क्यों? कि ये द्रव्य गुण कर्म में विद्यमान है। अनुवर्तन की दृष्टि से दोनों में समानता है कि द्रव्य गुण कर्म में रहता है जो, लेकिन यहां पर चौथे सूत्र में अनुवर्तन का हेतु है, चूंकि वे अनुवर्तन है, अनुवर्तन के हेतु से, अनुवर्तन ही अनुवर्तन होता है, व्यावर्तन नहीं होता है। सब जगह सत्ता मिलेगी, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी सत्ता ना हो, तो इसलिए ये सामान्य ही है, या सामान्य ही है, ये विशेष कथन हो रहा है। और वहां केवल बताया जा रहा है कि सत्ता क्या है, कि सत है, यही सत्ता है। और कहां होती है? क्योंकि द्रव्य गुण कर्म में होती है, ये जो सत तत्व है ये द्रव्य गुण कर्म में होता है, बस यही सत्ता है, इतना कहा जा रहा है। ठीक है, बोलिए। ओम जी, प्रथम अध्याय के द्वितीय आने के प्रथम और द्वितीय सूत्र, कारणाभावात् कार्याभावः न तो कार्याभावात् कारणाभावः। पहला सूत्र कहता है कि सभी कारण यदि उपस्थित हो तो कार्य अवश्य होगा। दूसरा कहता है ऐसा नहीं है कि कार्य नहीं है इसलिए कारणों का अभाव है। ये दोनों परस्पर विरोधी लगते हैं। यदि सभी कार्य हैं तो कारण है तो कार्य हो ही जाएगा। सभी कारण है तो कार्य हो ही जाएगा, ठीक बात है जी। विरोधी कुछ नहीं है इसमें। ऊपर के में केवल कहा था कि कारण का अभाव होने पे कार्य का अभाव होता है जी। कारण का अभाव होने पे कार्य का अभाव होता है, यानी कारणों में से कोई भी कारण नहीं है तो कार्य का अभाव हो जाएगा। जी। अब यहां पर जो कहा कि कार्य का अभाव है, इसका यह मतलब नहीं है कि कारणों का अभाव है, मतलब कोई भी कारण नहीं है ऐसा नहीं कहना चाहिए। अच्छा, कुछ कारण है, कुछ कारण हो सकते हैं, कुछ कारण होते हुए भी कार्य नहीं होगा, वो पहले सूत्र में की दृष्टि से कथन होगा। उनमें से कुछ नहीं है तो कार्य नहीं होगा। और यहां पर कार्य न तो कार्य अभावत कारणाभाव, इसको दो दृष्टि से आपके सामने रखा था कि कार्य हुआ ही नहीं है, कार्य हुआ ही नहीं है, इसका यह मतलब नहीं है कि इसके जो कारण हैं उनमें से कोई भी कारण नहीं है। कोई ना कोई कारण तो है, फिर भी हो सकता है। जी। यहां सब शब्द नहीं बोलना है, सब शब्द नहीं बोलना है। प्रथम सूत्र में, दूसरे सूत्र में। अच्छा, अगर वहां सब शब्द बोलेंगे तो आपको वही आपत्ति आएगी जो आप पूछ रही हैं। आपका यही कहना है ना कि कार्य का अभाव है और कारण का अभाव नहीं है। अब यहां अब हमने सब शब्द बोल दिया जी। कि यदि सब कारण है तो कार्य तो फिर हो ही जाएगा, जी। तो यहां सब शब्द नहीं लेना है। ठीक। अनेक कारण होते हैं, वो कारण रहते हैं, फिर भी जी। वो कारण रहते हैं, उनमें से कई कारण रहते हैं तो भी कार्य नहीं होगा। पर इसका तात्पर्य दूसरे ढंग से जो आपके सामने रखा था वो ये कि कार्य जिस समय में नष्ट हुआ है, कार्य का अभाव, प्रध्वंसा भाव, यानी प्रध्वंसा भाव एक था। एक आप देख रहे हैं कि भाई प्राग अभाव, अभी चीज है ही नहीं, प्राग अभाव। आप जो कथन कर रही हैं वो प्राग अभाव की दृष्टि से कर रही हैं कि वस्तु है ही नहीं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि कारण नहीं होंगे, मतलब कारण है। तो उस पर आपका प्रश्न बन रहा है कि कारण यदि होते सारे के सारे तब तो कार्य हो ही जाता,
ठीक है, सारे कारण होते तो कार्य हो ही जाता ना, वो मतलब नहीं है। इसको हम प्रध्वंसा भाव की दृष्टि से जब देखेंगे कि कार्य का जिस समय अभाव हुआ, नाशः कारण लय, तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसके कारण सारे समाप्त हो गए, यानी शून्य हो गया है, अभाव हो गया है। मिट्टी आदि वहां पर फिर भी विद्यमान है, उपादान कारण वहां पर विद्यमान है, और उपादान कारण में जो गुण है वो गुण भी विद्यमान है। उसमें कुम्हार आदि को छोड़ दीजिए अभी, लेकिन जो कार्य द्रव्य नष्ट हो गया तो जो सत्ता है वो अभाव नहीं हो जाती है। एक तो इस दृष्टि से कथन ले लेंगे, सबकी दृष्टि से तो नहीं हो कर सकता है वो, ठीक है जी। प्रथम सूत्र में प्राग अभाव लेंगे क्या कारणों का? फिर कारण का अभाव होने से कार्य का अभाव होगा। कारण अगर नहीं है तो कार्य भी उत्पन्न नहीं हो पाएगा, प्राग अभाव रहेगा। जी ठीक है, बस अब आगे चलते हैं। देखिए पृष्ठ संख्या 17, सूत्र संख्या 10। पीछे हम देख करके आ रहे थे, उसी से जुड़ी हुई बात है। नवे सूत्र में कहा था कि गुण कर्म में होने के कारण से, किसके? सत्ता के, क्योंकि वो गुण और कर्म में रहती है, इसलिए ना वो गुण है ना कर्म है। इसमें हेतु क्या बनेगा? क्योंकि गुण में गुण नहीं रहता है, कर्म में कर्म नहीं रहता है। यदि सत्ता गुण होती तो गुण में भी नहीं रह सकती थी वो, यदि सत्ता कर्म होती तो वो कर्म में नहीं रह सकती थी। पर चूंकि सत्ता गुण और कर्म में रहती है, इसलिए सत्ता गुण और कर्म तो नहीं है, कुछ और है। अब इसी से संबंधित एक बात और कह रहे हैं, 10वां सूत्र देखिए, अपीच सामान्य विशेषा भावेन च, कि सत्ता में सामान्य और विशेष का अभाव होने से भी, सत्ता में सामान्य और विशेष का अभाव होता है। द्रव्य गुण कर्म में सामान्य विशेष का भाव होता है। द्रव्य गुण कर्मों में सामान्य भी होते हैं, विशेष भी होते हैं, लेकिन सत्ता में, सत्ता के अंदर सामान्य विशेष का अभाव होने से, तो देखिए सत्तायाम खलु द्रव्य गुण कर्मसु इव सामान्यम विशेषश्चेति व्यवहारो न भवति। सत्ता में ये सामान्य है और विशेष है, ऐसा कुछ व्यवहार नहीं होता है। तस्मात सत्ता न द्रव्यम न गुणो न कर्म किंतु तद्भिन्नम वस्तु, इसलिए सत्ता न द्रव्य है, न गुण है, न कर्म है। ये कथन हो गया। अगला सूत्र देखिए, अब पर सामान्य को बोल करके ये अपर सामान्य के बारे में कह रहे हैं। पर सामान्यम उक्त्वा अपर सामान्य विषय ब्रवीति आचार्य। अपर सामान्य जो पूरी तरह से सामान्य नहीं है, एक अंश में सामान्य भी है और कहीं विशेष भी बनता है। तो उसमें इन्होंने सूत्र दिया, अनेक द्रव्यवत्वेन द्रव्यत्वम उक्तम। अनेक द्रव्य वाला होने से उसमें द्रव्यत्व कहा जाता है। द्रव्यत्व जो है, इसको देखिए, द्रव्यत्वम द्रव्यत्वम खलु अपर सामान्यम, द्रव्यत्व को अपर सामान्य कहा इन्होंने। क्यों? अनेकानि द्रव्याणि पृथिव्यादीनि यस्य, द्रव्यत्व जो है वो अपर सामान्य क्यों, सामान्य क्यों है? कि अनेक द्रव्य, यानी पृथ्वी जल आदि अनेक जो द्रव्य हैं जिसके, तद अनेक द्रव्यवत, द्रव्यत्व में अनेक द्रव्य हैं पृथ्वी जल आदि, ऐसा होने के कारण तस्य भावो अनेक द्रव्यवत्वम, उसका जो भाव है वो अनेक द्रव्यत्व कहलाएगा। तेन अनेक द्रव्यवत्वेन, इस हेतु से अनेक द्रव्यवत्वेन, ये सूत्र का भाग है, इसको हेतु के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके कारण अनेक, इसको खोल रहे हैं, अनेक द्रव्येषु पृथ्व्यादिषु समान रूपेण भवति ही द्रव्यत्वम। पृथ्वी आदि जितने भी 9 द्रव्य हैं उनमें द्रव्यत्व समान रूप से रहता है। पृथ्वी में भी द्रव्यत्व है, जल में भी द्रव्यत्व है, ऐसे। तस्मात द्रव्य व्यक्ति तो भिन्नम वस्तु द्रव्यत्वम अपर सामान्यम उक्तम, इसलिए द्रव्य व्यक्ति मतलब द्रव्य जो इकाई है पृथ्वी जल आदि, उनसे भिन्न वस्तु है ये द्रव्यत्व, ये अपर सामान्य है। ये सब में नहीं मिलेगा, ये द्रव्यों में ही मिलेगा, और चीजों में, गुणों में नहीं मिलेगा, कर्म में नहीं मिलेगा। द्रव्यत्व केवल द्रव्यों में मिलेगा, इसलिए पर सामान्य नहीं है, सब जगह विद्यमान नहीं है, सीमित क्षेत्र में ही है तो सामान्य, लेकिन सीमित क्षेत्र में है, इसको कहेंगे अपर सामान्य। आगे अथच सामान्य विशेषा भावेन च, और चूंकि इसमें सामान्य और विशेष का भी अभाव होता है। द्रव्यत्व में, स्वयं में, द्रव्यत्व में अपने आप में सामान्य और विशेष का अभाव होता है। तच्च द्रव्यत्वम अपर सामान्यम द्रव्य व्यक्ति है भिन्नम, ये जो द्रव्यत्व है जिसको अपर सामान्य कहा जा रहा है, ये द्रव्य से भिन्न है।
द्रव्य और द्रव्यत्व भिन्न भिन्न है। द्रव्यत्व तो सामान्य हो गया, द्रव्य अलग हो गया। तो द्रव्य और द्रव्यत्व अलग अलग हैं, इसको बताने के लिए यह सूत्र है कि सामान्य और विशेष का अभाव होने से, द्रव्य में तो सामान्य और विशेष दोनों रहते हैं, लेकिन द्रव्यत्व में सामान्य और विशेष नहीं रहता है, इसलिए ये द्रव्य से भिन्न है। तत्र द्रव्यवत सामान्यम विशेषश्चेति व्यवहारो न भवति। देखो अपने को ये क्या समझना है, द्रव्य और द्रव्यत्व, द्रव्य में सामान्य होता है और विशेष भी होता है। अनेक द्रव्य परस्पर, उनमें द्रव्यत्व सामान्य होता है, द्रव्य ये भी द्रव्य, वो भी द्रव्य, वो भी द्रव्य, और विशेष होता है ये पृथ्वी द्रव्य, ये जल द्रव्य। तो द्रव्य में सामान्य विशेष का व्यवहार होता है, लेकिन द्रव्यत्व में सामान्य विशेष का व्यवहार नहीं होता है। सामान्य का व्यवहार क्यों नहीं होता है? क्योंकि द्रव्यत्व आदि जितनी भी जातियां हैं वो एक ही होती है। जो एक होता है उसमें सामान्य का व्यवहार नहीं हो सकता है। सामान्य व्यवहार के लिए दो तो चाहिए कम से कम, तो द्रव्यत्व बस एक ही है, इसलिए सामान्य का व्यवहार नहीं हो सकता है। और वो चूंकि सामान्य है, द्रव्यत्व के और कोई भेद नहीं हो सकते, इसलिए उसमें विशेष का भी व्यवहार नहीं हो सकता है। द्रव्यों में विशेष होते हैं पृथ्वी जल आदि, तो उसमें विशेष का व्यवहार हो जाएगा, लेकिन द्रव्यत्व के और कोई भेद नहीं होते, इसलिए उसमें विशेष का भी व्यवहार नहीं हो सकता। दो नहीं है इसलिए सामान्य का व्यवहार नहीं हो सकता। तो सामान्य विशेषा भावेन च, ये द्रव्य से भिन्न है। सत्ता को, ये द्रव्यत्व को, पहले जो सत्ता कहा था वो पर सामान्य और अपर सामान्य में ये द्रव्यत्व, गुणत्व और कर्मत्व, इन तीन को लेकर के चल रहे हैं और बिल्कुल इसी शैली से आगे सूत्र बनाए हैं। अब देखिए, आप जो एक पूछ रहे थे योगेंद्र जी, 10वां सूत्र देखो, सामान्य विशेषा भावेन च, वैसा का वैसा सूत्र 12वां है, सामान्य विशेषा भावेन च, और वैसा का वैसा सूत्र 14वां है, सामान्य विशेषा भावेन च, और वैसा का वैसा सूत्र है 16वां, सामान्य विशेषा भावेन च। हेतु समान है सब जगह, लेकिन ये अलग अलग जगह घटेगा। पहले घटाइए सत्ता के लिए, फिर घटाइए द्रव्यत्व के लिए, फिर घटाइए गुणत्व के लिए, और फिर ये घटा कर्मत्व के लिए। भिन्न भिन्न प्रसंगों में ये 4 बार यही सूत्र आया है, और इस दृष्टि से चारों बार सूत्र का अर्थ अलग हो जाएगा, पीछे की पृष्ठभूमि अलग होने से। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन।